संतों का काम जीवों को समझाना है। जैसे आपने अभी भजन में सुना, बेपराज ने फरमाया, संत हो के मार मार के जगांदे, सुत्या तु जाग बंदे। संतों का काम सबका भला करना, सबके लिए भला मांगना और भला करने की प्रेरणा देना। भला करो, कभी किसी का बुरा ना करो। यहां पे आपको लगता है कि बुराई है, उसका संग ना करो, सोहबत ना करो। एक दूसरे का इज्जत सत्कार करना उचित है, लेकिन अगर कोई आपका शोषण करता है, बुरा करता है आपके साथ, उसको सहते जाना ये गलत है। आज युग ही ऐसा है, इसमें पढ़ लिखे हैं लोग और शायद ही कोई किसी को इतना दबा सके। हर कोई मर्जी का मालिक है, हर कोई आज़ाद है। गुलाम वो हैं जो किसी की माया के अधीन हैं। गुलाम वो हैं जिनको किसी से बेइंतहा गर्ज है। इस संसार में हर कोई आज़ाद है, अपनी मर्जी का मालिक, अपनी सोच का स्वामी। फिर भी संत जगाते रहते हैं कि जागो भाई, बुरे कर्म छोड़ दो, बुरी सोच छोड़ दो। बुरे विचार हमेशा इंसान को बुराई की दलदल में लेके जाते हैं और इंसान उस दलदल में जब फंस जाता है तो जल्दी से निकल नहीं पाता। इसलिए बुरे विचार आपके अंदर ना आए। आ भी गए तो 5-10 मिनट सुमन कर लो, उनका जो फल है वो खत्म हो जाता है। और बुरे विचार आ गए, थोड़ी देर सुमरण किया, उसका जो फल है वो खत्म हो जाता है। लेकिन बुरे विचारों पे चलना ये गुनाह बन जाता है। विचारों का क्या है, दिमाग विचार शून्य तो होता ही नहीं। तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, एक आया एक गया, एक आया एक गया। और कई बार ऐसी बुराई की रील चढ़ती है, लगातार बुरे बुरे ख्याल, बुरी बुरी सोच, बुरे ख्यालात से आदमी खुद परेशान हो जाता है। और उसका एक ही सॉल्यूशन है, सुमरन। जब भी आपको लगे आप अपने बुराइयों से परेशान हैं, बुरे ख्यालों से परेशान हैं, तो सुमरन करना शुरू कर दो। मन नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, ऊंची ऊंची नाम जपना शुरू कर दो। कमरे में आप हो, कोई नहीं है, या अकेले किसी कमरे में चले जाओ, खेत के किसी कोने में चले जाओ और ऊंची ऊंची आवाज में सुमरन करना शुरू कर दो। तो ऐसा किया गया सुमरन भी आपको बुराइयों से निजात दिलाएगा। आप मालिक के प्यारे हैं, मालिक की औलाद हैं, उससे बिछुड़ के आए हैं, ये आपको एहसास होगा और मन जालिम रुक जाएगा। तो संतों का काम जगाना है। आदमी सोचता है मैं तो जाग रहा हूं, वाकई आप दुनियादारी में तो जाग रहे हैं, लेकिन राम अल्लाह वाहिगुरु की तरफ से सोए हुए हैं। उस मालिक के लिए आप क्या करते हैं? कोई टाइम बंधा है? खाने के लिए टाइम, पीने के लिए टाइम, रफा हज्द के लिए टाइम, काम धंधे के लिए टाइम, सोने के लिए टाइम, निंदा चुगली बुरे कर्म करने के लिए टाइम, टांग खिंचाई के लिए टाइम। बताओ कहाँ है कि आपने टाइम फिक्स कर रखा हो अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करने के लिए? तो उसके लिए भी टाइम तो निश्चित होना चाहिए ना। दफ्तर से आप 1-2 मिनट लेट नहीं होते, पता है एब्सेंट लगेगी तो तनख्वाह कट जाएगी। खाने पीने में जरा कोताही नहीं बरतते, पता है कि बीमार पड़ जाएंगे या फिर अंदर तेजाब बनेगा, फलां होगा, धिंकड़ होगा। तो फिर राम नाम में कोताही क्यों? उस तरफ क्यों आप लापरवाह रहते हैं? तो टाइम फिक्स करो कि सुबह शाम सुमरन करना ही करना है। 15 मिनट कर लो, आधा घंटा, घंटा, जितना भी कर सको, कि 10 मिनट जितना भी कर सको सुबह, और उतना ही शाम को, कि मैंने करना ही करना है। और जब भी बुरे ख्यालात आएंगे, बुरे विचार आएंगे, उसके बाद 5-4 मिनट सुमन कर लो, नारा लगा के पानी पी लो, तो आपकी आत्मा बलवान बनी रहेगी और मन की दाढ़ नहीं गलेगी।
पर यह तभी संभव है ना जब संतों के वचनों पे अमल करोगे। आपके अंदर से तो आपकी खुद ही नहीं जाती। वचन मानो, वचनों की ही भक्ति है। बेपरवाह जी फरमाते कलयुग में वचनों की ही भक्ति है। वचन ही सबसे बड़ी चीज है। जीव सुने अमल करे तो पौवारा पक्षी है। तो जैसे पेड़ पौधे फल नहीं खाते, समुद्र पानी नहीं पीता, तरवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। उसी तरह संत पीर फकीर अपने सुख, अपनी शांति या अपने लिए अलग से कुछ पाने के लिए जीते नहीं। उनका काम दुनिया के लिए जीना, समाज के लिए जीना और हर तरह के दुख दर्द परेशानी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करना, लोगों को बुराइयों से हटाना। और मेन मकसद अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब से उसकी बिछड़ी आत्माओं को फिर से मालिक से मिलवाना। तो संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी बुरा कहते नहीं। राम किसी को नहीं मारता, अपने आप जीव बुरे कर्म कर करके मर जाते हैं।